नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज यहाँ पे बात करेंगे हम इंग्लिश के पैडागोजी के प्रश्नों पे जो सी टेट और यस टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से। लेकिन आगे पढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पर नए हैं तो परमा एजुकेशन चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, फिर इसके बाद घंटे का बटन जरूर दबाएँ ताकि जैसे ही लाइव आ जाए आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और क्या करिए, लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। देख लेते हैं पहला प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू, यहाँ पे बात करा है डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है ये जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे करा है डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है। पहला यहाँ पे करा है कि विथ, यहाँ पे करा है कि मेंटल कैपेसिटी यहाँ पे कैपेसिटी से, और दूसरा करा है कि रीडिंग एबिलिटी से, और तीसरा करा है रीडिंग इम्पेयर्ड से, और चौथा करा है कि फिजिकल डिसेबिलिटी से। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जो डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया संबंधित किससे है, मानसिक से है। यहाँ पे दूसरा करा है कि लेखन से है, तीसरा करा है कि पढ़ने से संबंधित अक्षमता से है, चौथा करा है कि शारीरिक अक्षमता से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट इसका आंसर क्या होगा। पहला होगा मानसिक होगा, दूसरा होगा रिटेन लिखने से होगा, तीसरा होगा रीडिंग पढ़ने से होगा, चौथा करा है फिजिकल यानी शारीरिक अक्षमता से होगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे रीडिंग इम्पेयर्ड से होता है। जिसका मतलब ये होता है कि आप जो डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया जो होती है इसकी अक्षमता जो होती है, इसके अक्षम बालक जो होते हैं पढ़ने की अक्षमता पाई जाती है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। और यहाँ पे करा है कि रिटेन एबिलिटी यानी जो होता है ये लेखन अक्षमता से होती है, जिसमें क्या होता है डिस्ग्राफिया होता है, ठीक है, लिख नहीं पाते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है बालक लिख नहीं पाते हैं, और डिसलेक्सिया में क्या होता है बालक पढ़ नहीं पाते हैं, और डिसकैलकुलिया जो होता है गणितीय और यहाँ पे मानसिक से संबंधित होता है, फिजिकल में होता है शारीरिक अक्षमता। तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ गया था। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे करा है कि द पर्पोज, यहाँ पे करा है कि द पर्पोज, आप यहाँ पे कराया है कि हमारा कि कैंसुलेशन इज, इसका मतलब ये है कि परामर्श का उद्देश्य। देखिए परामर्श का उद्देश्य क्या होता है, बालक को परामर्श कब दिया जाता है, किस समय दिया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है। ये देखिए पहला करा है कि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड यानी बच्चों को समझना, ठीक है। दूसरा करा है फाइंड आउट ऑफ द रीजन ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे करा है कि यहाँ पे डिफिसेशन, इसका मतलब ये है कि बच्चों की कमियों का कारण पता करना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि हेल्प द चाइल्ड ऑब्जेक्ट यानी बच्चों की सहायता करना, जिसे कहा जाता है ZPD। बच्चों की जहाँ पे कठिनाई होती है, जहाँ पे बालक रुक जाते हैं, उसी की सहायता करना क्या कराता है, ZPD कराता है। और बच्चे की कमियों को लगा के उनकी कठिनाइयों को दूर करना भी ये यहाँ पे जो परामर्श होता है इसके अंतर्गत आता है। और बच्चों को समझना, प्राथमिक स्तर पे बालक किस प्रकार से सीखना चाहते हैं वो समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगर तीनों सही होता है तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, राइट आंसर चौथा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि द बेस्ट वे टू, यहाँ पे करा है कि द बेस्ट वे टू, यहाँ पे करा है कि हमारा करा है कि स्टेबिलिटी मोरिलिटी यहाँ पे इन चिल्ड्रेन आर, इसका मतलब ये है हमारा, ये तीसरा ये करा है हमारा कि जो बच्चे होते हैं बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए पहला ये करा है कि टीचर टीम, यहाँ पे करा है टीचर टीम रिलाइटी, यहाँ पे रिलाइजियस बुक, मतलब जो बालक होते हैं उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि टू ट्रीट एजुकेशन एज एन आइडियल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है तीसरा हमारा ये कह रहा है कि इवोल्यूशन देयर वैल्यू ऑफ एजुकेशन, इसका मतलब ये है कि बच्चों को समावेशन, यहाँ पे करा है कि उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ठीक है। उनका मूल्य जो है शिक्षा पर यहाँ पे एजुकेशन यानी शिक्षा पर निर्धारित करना। और यहाँ पे चौथा हमारा ये करा है कि चौथा हमारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, करा है कि प्रेचिंग, यहाँ पे करा प्रेचिंग टीम इन द मॉर्निंग असेंबली, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। देखिए उपदेश देने की बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, टू टीच, यहाँ पे कह रहा है कि टू ट्रीट एजुकेशन इज आइडियल, इसका मतलब ये है कि शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ठीक है। जिसका कारण ये होता है कि बच्चे जो होते हैं उनकी आइडियल यानी उनकी देख कर अनुकरण करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए चौथा प्रश्न ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चौथा प्रश्न ये करा है हमारा कि देयर शोल्ड बी रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड चिल्ड्रेन,
मतलब ये है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। जो बालक हैं और शिक्षक हैं उनके मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। पहला यहाँ पे करा है हमारा, पहला करा है कि एक्सप्रेशन, यानी करा है कि आप एफेक्शन, और दूसरा करा है कि बिलीव, और तीसरा करा है हमारा कि ऑफ हॉनर, चौथा करा है कि ऑफ ऑल द एबव, यानी चौथा करा है कि सभी हो सकते हैं। यानी अगर चौथे को अगर हम क्रम में रखें तो पहला करा है कि यहाँ पे करा है कि स्नेह से होगा, और दूसरा करा है हमारा बिलीव यानी उनके विश्वास से होगा, और तीसरा करा है हॉनर, इसका मतलब ये है कि सम्मान से होगा, और चौथा करा है कि उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे बात किया है, चौथे का बात किया है कि शिक्षक और छात्र में संबंध कैसा होता है। यहाँ पे स्नेह का होता है, यहाँ पे सम्मान की बात होती है, सॉरी यहाँ पे विश्वास की बात होती है, और तीसरा करा है सम्मान की बात होगी, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर चौथे का हमारा क्या होगा? देखिए चौथे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा सभी। जो शिक्षक और छात्र का जो संबंध होता है यहाँ पे स्नेह प्यार का भी होता है, और यहाँ पे क्या होता है विश्वास का भी होता है, एक दूसरे पे विश्वास, अटूट विश्वास का। अगर विश्वास यहाँ पे टीचर का छात्र पे नहीं रहेगा या फिर छात्र का टीचर पे नहीं रहेगा तो उनकी जो पढ़ने की रुचि है, ठीक है, रुचि जो है वो अक्षमता के कारण यहाँ पे व्यस्त हो जाएगी, यानी वो क्या करेंगे ठीक से रुचि नहीं लेंगे पढ़ने में। और तीसरा करा है यहाँ पे हॉनर, ऑफ हॉनर, इसका मतलब ये है कि सम्मान, यानी शिक्षक का छात्र को सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर तीनों सही हैं तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे चौथा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पाँचवें प्रश्न पे। देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जितने लोग हैं उतने लोग ही क्या करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो यहाँ देखिए पांचवा ये हमारा करा है, पांचवा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ पे करा है कि हु डेवलप, यहाँ पे करा है कि डेवलप टू डाल्टन टीचिंग मेथड, यानी इसका मतलब ये है पांचवा का कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। यहाँ पे देखिए पहला करा है फ्रावेल, तीसरा करा है किलपैट्रिक, चौथा करा है कि मिस हेलन पार्कसेट, और चौथा करा है कि डाल्टन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा जल्दी से बताइए, पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा फ्रावेल ने किया था, दूसरा किलपैट्रिक ने, तीसरा करा है कि पार्क हेड्स ने किया था, या फिर करा है कि डाल्टन ने किया था। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। पांचवें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा हमारा पांचवें का आंसर मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए करा है कि एक गुड टीचर प्रमोटेड, यहाँ पे करा है कि एमोंग स्टूडेंट, मतलब ये है कि छठा का अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो करा है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, किस चीज़ का? कंपैरिजन स्पिरिट का। दूसरा करा है कि द स्पिरिट आप यहाँ पे करा है कि यहाँ पे करा है कि कॉपरेशन का, और तीसरा करा है कि स्पिरिट ऑफ रिवैल्यू का, और तीसरा करा है कि एसेंस आप यहाँ पे करा है कि न्यूट्रलिटी की। तो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। कि यहाँ पे देखिए अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो छठे का ये करा है कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा दे सकता है। पहला यहाँ पे करा है कि प्रतियोगिता को की भावना के द्वारा, दूसरा करा है हमारा यहाँ पे कि उनमें सहयोग की भावना, और यहाँ पे तीसरा करा है हमारा कि प्रतिद्वंद्विता की भावना, और चौथा करा है हमारा कि तटस्थता की भावना। तो राइट आंसर क्या होगा? जो एक अच्छा अध्यापक होता है बालकों में किस प्रकार से किस भावना का विकास कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला हमारा करा है प्रतियोगिता, दूसरा करा है कि सहयोग, तीसरा करा है हमारा कि यहाँ पे प्रतिद्वंद्विता, और चौथा करा है हमारा कि तटस्थता। तो राइट आंसर छठे का क्या होगा? देखिए छठे का जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे द स्पिरिट आप यहाँ पे करा है कि कोऑपरेशन, यहाँ पे इसका मतलब ये सब सहयोग, सभी का सहयोग, ठीक है। यहाँ पे भावना, सहयोग की भावना का विकास करना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे मिलजुल के कार्य करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि द रूल ऑफ द टीचर इन मॉडर्न टीचिंग लर्निंग, यहाँ पे करा है प्रोसेस इज, इसका मतलब ये सातवां ये करा है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। पहला यहाँ पे करा है कि आप द गुड यहाँ पे करा है कि यहाँ पे करा है कि फैसिलिटी टू लर्न, यहाँ पे तीसरा करा है कि चिल्ड्रेन लर्न मैथ एंड यहाँ पे लैंग्वेज, और तीसरा करा है कि टू गिव वैल्यू बेस्ड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन, और चौथा करा है कि टू टीच एवरी यंग या टू चिल्ड्रन। इसका मतलब ये अगर हिंदी में इसको देखा जाए सातवें का, तो सातवां ये करा है कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा है कि आप यहाँ पे करा है कि गुड, यहाँ पे करा है कि फैसिलिटी ऑफ लर्निंग, या इसका मतलब ये सीखने हेतु एक अच्छे शुभकर्ता के शुभकर्ता यानी यहाँ पे सुलभकर्ता की हो सकती है। और दूसरा यहाँ पे करा है हमारा कि बच्चों की गणितीय और भाषा विकास के लिए, और तीसरा करा है टू गिव वैल्यू बेस्ड एजुकेशन चिल्ड्रेन, इसका मतलब ये है कि बच्चों में मूल्य
यहाँ पे आधारित शिक्षा देने की। और चौथा हमारा कह रहा है कि टू टीच, यहाँ पे कह रहा है कि एवरी यंग चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है कि बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो राइट आंसर क्या होगा सातवें का? देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि सीखने हेतु एक अच्छे सुलभ करता, यानी हर एक विधि का प्रयोग करना जिससे बालक जो होता है रुचि ले सके सीखने में। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, देखिए आठवां प्रश्न ये करा कि बीच, यहाँ पे करा है आठवां की हमारा करा है कि विच स्टेटमेंट इज बेस्ट फॉर ए टीचर। मतलब ये है आठवां ये करा कि एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे करा है कि एवरी चिल्ड्रन कैन लर्न, मतलब ये कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा ये करा है हमारा कि सम चिल्ड्रन कैन लर्न, मतलब ये है कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं। और चौथा ये करा है कि मोस्ट चिल्ड्रन कैन लर्नेड, मतलब ये कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। और यहाँ पे चौथा ये करा है हमारा कि वेरी फ्यू चिल्ड्रन कैन लर्नेड, मतलब ये है कि बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात किया है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है हमारा कि प्रत्येक बच्चा भाषा सीख सकता है। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बच्चे सीख सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं। और चौथा यहाँ पे कह रहा है कि बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा? देखिए आठवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे एवरी चिल्ड्रन कैन लर्न, यानी यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। कोई भी बालक हो, चाहे वो किसी भी परिवार से आया, किसी भी समाज से आया हो, हर बालक सीखने के लिए अपनी में उपयोगिता रखता है, वो किस प्रकार से सीखता है, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार कोई भी बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नौवें प्रश्न पे देख लेते हैं। नवा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है, देखिए नवा प्रश्न यहाँ पे ये करा है कि हु, यहाँ पे करा है कि हु डज द चिल्ड्रन लर्न, मतलब ये है कि जो बालक है, यहाँ पे करा है कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे करा है कि बाई रीडिंग बुक, देखिए यहाँ पे पहला हमारा करा है कि बाई रीडिंग बुक। और दूसरा यहाँ पे हमारा करा है बाई डिस्कशन। और तीसरा करा है कि बाई आस्किंग क्वेश्चन। और चौथा करा है कि इन मैनी वे। इसका मतलब ये है कि बालक जो होता है किस प्रकार से सीख सकता है, ठीक है, बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है। पहला यहाँ पे हमारा करा है कि पुस्तकें पढ़कर बालक सीख सकता है। दूसरा करा है कि चर्चा करके सीख सकते हैं। और तीसरा ये करा है कि प्रश्न पूछकर सीख सकते हैं। चौथा करा है कि कई प्रकार से सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा सही होगा क्वेश्चन? जल्दी से बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चे किस प्रकार से सीख सकते हैं? पढ़कर सीख सकते हैं, चर्चा पर चर्चा के द्वारा सीख सकते हैं, या फिर क्वेश्चन के द्वारा सीख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कई प्रकार से सीख सकते हैं। तो नौवें का राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। बच्चे किसी भी प्रकार से सीख सकते हैं, पढ़ के भी सीख सकते हैं, यानी चर्चा पर चर्चा के द्वारा भी सीख सकते हैं, और प्रश्न पूछ के। देखिए बालक कुछ होते हैं कुछ किताबी ज्ञान के द्वारा भी सीख सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रश्न नहीं मिलता है तो बुक में खोजने लगते हैं, ठीक है, बुक में खोजने लगते हैं और वहाँ से कुछ सीख लेते हैं। और यहाँ पे डिस्कशन, यानी उनको कुछ शब्द नहीं आता तो उनसे अधिक बुद्धिमान से बालक से या फिर अपने से यहाँ पे समवयस्कों के साथ क्या करते हैं, वो संप्रेषण के माध्यम से, यानी चर्चा पर चर्चा के माध्यम से उस प्रश्न पे डिस्कशन करके पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। और आस्किंग क्वेश्चन, यानी प्रश्न अध्यापक से पूछकर भी बालक सीख सकता है, यार किसी और से भी पूछकर सीख सकता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, अगर तीनों सही हैं। चलिए अंतिम प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न पे। और ये 10वें प्रश्न का आंसर आप ही लोग देंगे, इसका आंसर आप ही लोग देंगे, क्योंकि देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये प्रश्न कितने लोगों का सही होता है। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे करा है स्टेटमेंट इज द बेस्ट वे योर व्यू। यहाँ पे करा है कि रिगार्डिंग, यहाँ पे करा है कि रिगार्डिंग द इरर मेड, यहाँ पे करा है कि इरर मेड बाय द स्टूडेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि ये जो बालक का रहा है, कहने का तात्पर्य है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां के संबंध में आपकी दृष्टि में कौन सा तरीका सबसे सर्वोत्तम है। तो यहाँ पे देखिए पहला ये करा है हमारा, पहला ये करा कि स्टूडेंट सोल्ड नेवर मेक इरर, मतलब ये है कि विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये करा है कि इरर आर पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मतलब ये है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। और तीसरा ये करा है कि इरर यहाँ पे करा है कि अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग डू टू स्टूडेंट, यहाँ पे करा है कि निगराइशन। और यहाँ पे चौथा करा है कि समथिंग द स्टूडेंट माई मैक ए इरर, मतलब ये है कि जो कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है। यहाँ पे करा है कि समथिंग, मतलब कभी कभी बालक कर सकता है त्रुटियां। और तीसरा करा है कि विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कि जो विद्यार्थी होता है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियां
किसके संबंध में आपकी दृष्टि कौन सा सही होता है। जो बालक होता है त्रुटियां करके सीखता है, तो आपके संबंध में, आपकी दृष्टि में कौन सा कथन सही है। पहला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विद्यार्थी को कभी कभी त्रुटियां कर लेनी चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि जो त्रुटियां हैं अधिगम का एक भाग है, और तीसरा कह रहा है कि हमारा कि विद्यार्थी लापरवाही के कारण त्रुटियां हो सकती है, और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि कभी कभी विद्यार्थियों को त्रुटि कर लेनी चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए। हम ही बता दे रहे हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जो त्रुटियां होती हैं अधिगम की एक भाग होती है, क्योंकि बालक जो होता है अगर जितना भी त्रुटि करेगा, जितना भी प्रयास करेगा, उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। बालक जितना भी त्रुटि होगी, बालक बार बार प्रयास करेगा। बार बार प्रयास करने से क्या होती है, उसकी जो ज्ञान होता है अस्थाई होता है, यहाँ पे अस्थाई होता है। और राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ, ईरर आप पार्ट आप लर्निंग प्रोसेस, यानी अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है त्रुटि। तो राइट आंसर गया था हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ। और बता दें कि नीचे यहाँ पे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आंसर मिल जाएंगे। और आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, छोटी क्लास थी लेकिन बहुत ही अच्छी होगी आप लोगों की दृष्टि से, क्योंकि हर एक छोटे छोटे क्रम में आगे बढ़ा जाता है। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 10वें का। और आज के प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें परमा एजुकेशन चैनल को, और लाइक तो जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।